यहाँ पे हुँ। सिर्फ़ मैंने देखा अपनी इंडस्ट्री में कि सिर्फ़ आज उसको छोड़ के, सिर्फ़ आर्ट को छोड़ के बाकी हर चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ और उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं खुद, क्योंकि हमने सस्ता सिनेमा बनाया। मेबी शायद ये हो सकता है। मेबी आई एम नॉट सेइंग कि हमने बनाया। बहुत अच्छी फ़िल्में अच्छा। भी बनी हैं, लेकिन आज उन फ़िल्मों को जो अच्छी फ़िल्में बनी थी, उनके बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका बॉक्स ऑफिस कुछ नहीं होता। Nawaz will become and already is a very He is. essential person of the industry, an actor whom people admire, love. He's now an insight, right? Is his child not entitled to be an actor? सत्यजीत रे ने सौमित्र चैटर्जी के साथ 10 फिल्में बनाई होंगी तो क्या नेपोटिज्म था वो? नेपोटिज़्म था। अब ये किसी ने हमेशा अलग-अलग आदमी के साथ बनाई होगी? बैठ के उस टाइम पे आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोली थी मुझे। आपने कहा था कि मैं अब वही करूंगा जो ऑडियंस चाहता है। क्या क्या ये आपका जो ये सोच क्या बदली है इस 1-2 साल में हमारे कॉन्वर्सेशन? देखिए, मैं बहुत दल-बदलू किस्म का इंसान हूँ, जो आज बोल रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद वो ना बोलूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वक़्त जो होता है ना वक़्त को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, वक़्त बताता है आपको और वक़्त के साथ ही चलना भी चाहिए। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. I'm with a team of very talented people, Nawazuddin Siddiqui and Sudhir Mishra. And there is a story behind this collaboration. It was not easy and I'm going to go straight into it. Nawaz, ये जो कोलैबोरेशन था आपने बहुत ही एक इमोशनल सा नोट इंस्टाग्राम पे डाला था पोस्ट कि किस तरह से आप हमेशा चाहते थे कि आप सुधीर मिश्रा के साथ काम करें। मुझे उस पोस्ट के बारे में बताइए कि 20 साल बाद जब ये हुआ तो आई एम श्योर आपको वो दिन याद होगा, मतलब क्लियर याद होगा कि किस तरह से आपने इतनी शिद्दत की थी। हाँ, ऑफ़ कोर्स क्योंकि हम लोग बहुत सारे एक्टर जब आए थे, तो सबके दिमाग में यही था कि कोई न कोई, किसी न किसी को तो काम मिलेगा सर के साथ। तो मेरे दिमाग में भी था क्योंकि फिर वो इसलिए हुआ था क्योंकि फ़िल्में देख के इंस्पायर हुए थे हम लोग और ये भी कॉन्फिडेंस होता था कि एक ना एक दिन ज़रूर काम मिलेगा, यू नो? तो तब से ड्रीम था सर के साथ काम करने का और फाइनली वो हुआ पूरा। वो एक्चुअली डायरेक्टर से असिस्टेंट से सेटिंग हो गई थी हमारी किसी के थ्रू। तो उसने बोला कि ठीक है तू पहुँच जा और वहाँ पे असिस्टेंट जो है ना हाथ उठाएगा तभी जाना है उसके पास। तो उसने ऐसे करके कुछ हाथ उठाया और मैं पहुँच गया उसके पास। तो उसने बोला क्या है? मैंने कहा अभी हाथ उठाया था आपने। तो बोला भाई मैं खुजाने के लिए हाथ उठाया था, वहीं जा चल। तो मैं पहुँच गया वहीं पे फिर पापा फिर बराबर देखता रहा उसको कि अब हाथ उठाया, तब हाथ उठाया, खुजा तो नहीं रहा, हाथ उठाएगा ना प्रॉपर। बट वो तब तक सर असिस्टेंट के साथ निकल लिए कहीं, मैं भी अपना निकल लिया टाइप में, ऐसा इंसिडेंट हुआ था वो। बताया 20 साल बाद जब ये हो रहा था, बताया ये चीज, डिड यू टेल हिम क्या फिर? सर को सर को नहीं बताया था मैंने। वो दिमाग से निकल गया था एक्चुअली मेरे, अचानक से आया मेरे दिमाग में फिर। अरे यार सुधीर सर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो बताता हूँ, शेयर करता हूँ टाइप में, तो ऐसा हुआ था। सुधीर जी बताइए, आपने जब इसके बारे में सुना तो डू यू रिग्रेट कि नवाज के साथ जल्दी काम कर पाते? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैंने इसके साथ पहले क्यों नहीं काम किया, क्योंकि तो ऐसा तो नहीं था हमेशा वेल नोन एक्टर्स के साथ ही काम करता था या मैं कोई स्टार्स के साथ ही काम करता था या मैंने नए लोगों के साथ काम नहीं किया। नहीं तो फितरत थी कि मैं नए लोगों के साथ काम करता था, तो मैंने इसके साथ क्यों नहीं किया वो पता नहीं है। I समझ में नहीं आया। It's one of those things because I have no contribution to his career at all. I mean in his emergence of Nawazuddin Siddiqui as an actor to reckon with, मेरा क्या contribution? बात तो सही है, है ना? लेकिन सर आपकी फ़िल्मों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक सटायर है सोसाइटी के कास्ट सिस्टम को लेके, ये जो क्लास डिवाइड होता है उसको लेके। बहुत कम फिल्में ऐसी बनती है जो इस तरह के सब्जेक्ट को सटायर में कॉन्फिडेंटली और एक्सट्रीमली कंफर्टेबली कन्वर्ट कर पाए। लोग यूजुअली इसको थोड़ा सीरियस फॉर्मेट में ही रखते हैं। मुझे जानना है सुधीर और नवाज से कि इसके फायदे कितने होते हैं व्हेन you choose a satire instead of drama, per se. I like films, in which drama भी होता है,
इमोशन भी होता है, जी फिर सडनली पलट के आप उसको दूसरी नजरिए से भी देख सकते हैं. Suddenly you can see जी the funny side of it. The character who, you know, कि दूसरा पर्सपेक्टिव देखता है ना, आप अपने आप को देखें और इमोशन में बहें, फिर आप अपने आप को किसी दूसरे आप वही इंसिडेंट किसी दूसरे से सुने तो वो कुछ आपको कुछ और सुनाता है, आप कुछ फनी लगते हो उसमें, आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप रिकलेक्ट भी करते हो किसी इंसिडेंट को तो आपको समझ में नहीं आता आप क्यों कर रहे थे वो उस वक्त, आप इमोशन में बह के. तो यू नो जब वो दो चार तरीके उसमें पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसी में किसी भी फिल्म, आई थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग. तो इट्स बोथ एन इमोशनल स्टोरी ऑफ अ फादर एंड सन. It's a satire on education and you know it's also you know he comes from a certain background and he's and a certain you know there has been you know many knees on his neck on the on his forefather's neck. That story of his grandfather he remembers, right? It's always present, you know, with the soundtrack. You always yeah hear, you know. So I mean, it's not, but he also can improvise and he lives in the present and he has a view of the future and he has a theory of the future and he wants to give his son a leg up. He needs a little help. Everybody needs a little subsidy, a little help, a little, you know. So I mean, it's a very interesting, you know, multifaceted, gray, some would say gray character, some would say he takes life as it is and as it has been dealt to him and is without playing victim does the best he can for his son, and when you know and then later also attempts to withdraw, doesn't care about his son enough not to keep him. He understands that the son will be harmed. He can also return his own mistake. So it's not as if he's a character he's self-aware. कहते हैं ना कि केले के छिलके पे गिरने से हंसी आ जाती है, किसी को दुख होता है ना? नजरिया होता है वो. किसी के नजरिए में होता है कि एक गिलास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, कोई सोचता है कि गिलास आधा खाली है. तो नजरिया होता है और अपने अपने नजरिए से ही आदमी दुनिया को देखता है और उसी नजरिए से सिनेमा भी देखता है, यू नो. आप जैसे सर ने इसको बहुत ही जरूरी नहीं कि सीरियस मैन है और ऐसा सब्जेक्ट है उसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ, मैं कहता हूँ बहुत बिल्कुल बड़ी बात को हंसते खेलते कह दो, वो बहुत बड़ी वो आर्ट वही है एक्चुअली. मुझे लगता है जी कि इतनी बड़ी बात को, इतनी बड़ी चीज को आप जैसे आप देखेंगे कि आम लाइफ में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको हम वैल्यू भी नहीं देते, वो इतनी बड़ी बात कर देते हैं फिलोसफी की कि और उसी बात को जो सीरियस मैन होते हैं उसमें 2 घंटे लगाते हैं, वो चलता फिरता कर देता है, यू नो. ये फर्क होता है देखने का नजरिया दुनिया को. नवाज, मेरे लिए अयान मनी एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही जुगाड़ू आदमी था. इस पूरे प्रोसेस में एक बात आपने कही कि यू नो दो लोग होते हैं, स्लो और स्मार्ट. मुझे लगता है आपके जर्नी में आप भी स्मार्ट और सेटिंग किया है आपने, जैसे कि आपने कहा सेट पे जाके आपने यू नो जुगाड़ किया था टू गेट योर ब्रेक्स. और कौन से ऐसे जुगाड़ थे जो आपको याद आते हैं नवाज, जब आप सोचते हैं अपनी जर्नी के बारे में, जो एज एन एक्टर आपने यू नो हम 20 साल की बात कर रहे हैं, इस दौरान हुए होंगे? बहुत सारे जुगाड़ हैं, मतलब शुरुआत से ही जुगाड़ पे चलते हैं हम तो, है ना. जैसे जब एनएसडी में एडमिशन लिया वहां पे भी जुगाड़बाजी की. वहां पे बोलते हैं कि भाई 10 प्ले का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, फुल लेंथ प्ले का, है ना, जो क्वालिफिकेशन है वहां पे. तो वहां पे भी जुगाड़बाजी की. मैंने तो 3-4 ही प्ले किए थे, है ना. तो वहां पे भी जुगाड़ ही किया. तो जुगाड़ बहुत हैं, ऐसी बात हर जगह जुगाड़ है. जैसे लाइफ में लोगों को बोलना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे सर भी बोलते हैं कि ये भी जुगाड़बाजी के लोगों पे इंप्रेशन डालना, देखो मैं कितना बड़ा टैलेंटेड हूँ, है ना. लोग आज बोले अरे कितना टैलेंटेड बंदा एक्टर है यार, ये भी जुगाड़बाजी. ये जुगाड़ कैसा है, पर सच भी तो है ना, लोग ने काम देख के बोला ना ये तो. हाँ नहीं, शुरुआत तो जुगाड़ से ही हुआ था ना. हाँ मतलब आपने बोला कि इसे वर्ड ऑफ द माउथ कि जाके बोल दिया नवाज बहुत ही अच्छा नहीं, एक्टर वर्ड है, माउथ ऐसे नहीं, मतलब लोगों को बोल दिया. मतलब जो साइड में 2-4 लोग थे ना, जो दोस्त थे मेरे,
तो उनको जुगाड़ किया, उनको बोला कि जाके बोल के मैं बहुत टैलेंटेड एक्टर हूँ। उसने जाके बोला भाई नवाज बहुत टैलेंटेड एक्टर है। उसने सीरियसली समझ लिया उस चीज को। काफी टाइम पहले जब हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे बैठ के, उस टाइम पे आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोली थी मुझे। आपने कहा था कि मैं अब वही करूंगा जो ऑडियंस चाहता है। और आपने मुझे ये कहा था, काफी टाइम हो गया इस बात को, मैं आज जाना चाहती हूँ, पैंडेमिक हो रहा है, आई मीन 1 साल से ऊपर हो गया उस बात को, क्या आपका नजरिया बदला है? क्योंकि मुझे पता है आपने कहा कि हाँ बीच बीच में मैं करूंगा अपने मन के लिए, पर मतलब चीजें, पर अभी मैं समझ में आ गया इनको वही देखना है, वो टिपिकल चीजें देखनी है, वही चीज करना है, तो मैं उनको वही परोसूंगा। क्या ये आपका जो ये सोच क्या बदली है इस 1-2 साल में हमारे कॉन्वर्सेशन? देखिए मैं बहुत दल बदलू किस्म का इंसान हूँ। जो आज बोल रहा हूँ हो सकता है 6 महीने बाद वो ना बोलूं, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये रियलाइज किया है कि वक्त जो होता है ना, वक्त को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, वक्त बताता है आपको, और वक्त के साथ ही चलना भी चाहिए। कहते हैं जैसे एक बहुत बड़े एक्टिंग के गुरु रहे स्टेनिस्लावस्की, उनके एक स्टूडेंट ने उससे पूछा कि उसने कुछ एक्सरसाइज की, उसने बोला यार ये जो तूने किया है ये गलत है। तो उसने बोला सर यही चीज मैंने परसों की थी, वो आपने तो सही बोला था। तो उन्होंने बोला भाई उस वक्त परसों में बेवकूफ था, आज समझदार हूँ, है ना। तो मैंने आज से 4 साल पहले क्या बोला था, हो सकता है क्योंकि वक्त बदल गया ना, कहते हैं, और परिवर्तन संसार का नियम होता है। चेंज, आपकी फिलॉसफी, आपका थॉट वक्त के साथ साथ बदलता चला जाता है। किसी एक चीज पे आप स्टक नहीं रह सकते। तो मैंने जो बोला था उस वक्त पे, माफ करना, आज मैं गलत खुद साबित हो गया हूँ। ठीक है। और तो आज क्या सोचे, आज क्या लगता है, किस तरह से देखा जा रहा है इस चीज को? आज आज का दिन अलग है, आज के हिसाब से सोचेंगे, कल का दिन अलग होगा उसके हिसाब से सोचेंगे। तो तो आज मेरी बात मतलब पे विश्वास मत सही है। करना कि मैंने 5 साल पहले क्या बोला था। अब मेरे पे बात पे विश्वास तो मतलब वो जो गुस्सा था ऑडियंस के लिए वो कम हो गया, नॉर्मल हो गया अभी? वो उसी वक्त पे था। सुधीर, एक इम्पोर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू कास्ट सिस्टम। बहुत सारी ऑफ कोर्स फिल्में बनी है, एक तो आर्टिकल 15 थी। What's interesting to me is that very few films actually want to show the story from a Dalit man point of view, कि उसको central character बना के उसके side से। A lot of movies show caste system, but they show like the upper caste trying to help the lower caste, understanding for them. पर यहाँ पे आपने ये you wanted to be from his point of view. Tell me why is that important? और मुझे लगता है ऐसी stories और बननी चाहिए। क्यों लगता है आपको ये नहीं बन रही है? ना बननी चाहिए बिल्कुल। I mean, because there is this whole idea of the poor as without any abilities or sense of humor, lack a sense of improvisation, can only be victims, right? I mean, these are people who have never seen the poor. If the poor only lived in depression, they would die. The poor laugh. The poor have ambition. The poor sometimes are angry. The poor sort of sometimes say, everybody can mess around with me, why can't I mess around? They may have a moment of weakness when they do something wrong, and the poor have the ability to then correct themselves. अपनी गलती भी कर सकते हैं, गलती को सुधार भी सकते हैं, हंस सकते हैं, खेल सकते हैं, नाच सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, सब कुछ। ह्यूमन जिसने गरीबों को देखा नहीं है, जिसने कभी स्लम में रहा नहीं है, जिसने चौल देखा नहीं है, जिसने कभी, ये लोग तो वो ऐसे सोचते हैं कि एक बाहर से एक आता है भगवान, वो आके कुछ सुधार देता है, कुछ चीजें, जिंदगी कुछ, तो वो तो एक फेरी टेल है ना। करना तो अंदर से ही होना पड़ेगा ना, अंदर से ही स्वाभिमान जो है वो जागना पड़ेगा लोगों का। तो वो अंदर की कहानी है एक तरह से, और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसका अपना एक ख्याल है, उसकी अपनी थ्योरी है, जो उसको गलत मानेगा। अगर आप अय्यर मनी को कहीं पे भी गलत मानोगे तो 99% समाज गलत हो। तो वो रियल कैरेक्टर है, तो इट कांट बी। हाँ, अलग खेल है वो, मतलब हाँ ये है। वैसे ही धारावी में ओमपुरी था,
राजकरण यादव, बहुत साल पहले, जो थोड़ा सा, तब भी मुझसे कई लोगों ने कहा था, अरे आपने स्लम के आदमी को ऐसा करते दिखाया। वो अपना अपनी नजरिया है कि स्लम का आदमी सिर्फ जो है झुके और आपके सामने और बड़ा सीधा सा, वो फिर उसको आप बेवकूफ बनाते आओ, फिर वो डेट में आ जाए और कर्ज में आ जाए और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी सूद नहीं दे पाए, फिर वो मर जाए इस तरह से, और आप बुरी सी आर्ट फिल्म बना दें उसमें। भाई गरीब को भी तो हक है ना, वफादार क्यों हो गरीब? वफादारी जो लफ्ज है कि भाई वफादार हो, ये क्या है? खुद से वफादार हो कि आपसे? अपने परिवार से वफादार हो कि आपसे? अपने बच्चे की दूध का सोचे और खाने का सोचे और स्कूल का सोचे कि सिर्फ आपकी नौकरी और जूता साफ करना सोचे? ये तो अब नजरिया है ना कि वो क्या गलत क्या सही। This man, Ayan Mani, is also somebody who's trying to get validation. कि उसको validation चाहिए, उस society का हिस्सा बनना है जो वो नहीं बन पाया. So even in the industry, people want that validation from certain people. Like they say, outsiders of tomorrow become insiders of today because they come in the system and they become a part of it, right? मुझे ये जानना है दोनों से. It gave me hope because in the beginning, जब ये conversation चल रहा था, मुझे लगा कि ओ फिर तो फिर actors like Nawaz, actors like Rajkumar will definitely get even more due. Like Nawaz already is a huge actor, but I feel like maybe then, like he used to talk about this audience validation, the fact that you become like that will also come in. Do you think वो हो सकता है, Sudhir? Do you think really that will happen, or is it just a talk that will go away? I don't know what will. I mean, everything will happen. Nawaz will become and already is a very essential person of the industry, an actor whom people admire, love. He's now an insider, right? Is his child not entitled to be an actor? When the right people make films, right? And if what do you have to be loyal to? You have to be loyal to the medium. वो कहानी के साथ आपको वफादारी निभानी पड़ती है, उस स्क्रिप्ट के साथ, वो आइडिया के साथ. तो फिर वो जो सही आदमी उसके है कि अगर हजारों ख्वाहिशें में 3 नए लोग चाहिए तो 3 लोग नए लोग चाहिए. हमने तो उस वक्त जिसने मतलब मेरे ख्याल सिर्फ केके ने एक आध फिल्म की थी, बाकी तो किसी ने, सबकी पहली फिल्म है ना, बिकॉज उस फिल्म में वो जरूरत थी उस तरह के लोगों की. Creativity cannot be governed like that. Creativity has a lot to do with instinct. मतलब मुझे लगा कि मुझे इनके साथ फिल्म बनानी चाहिए, और तरह तरह के लोग होते हैं. देखिए, some people like for example a Martin Scorsese and a Robert De Niro keep working together. So Scorsese seems to be the kind of director who's loyal to his and likes a comfort zone. He likes working with DiCaprio, De Niro. This is what he likes. He likes to be surrounded by friends and make. Is that wrong? There are some people who deliberately will. For example, Vishal Bhardwaj once told me to work with different DOPs, different people, because it removes the familiar crutch. He's forced to get in a couple, right? So our temperaments. It's a creative medium. No, there are temperaments. You cannot sit and decide how, Nawaz may be one kind of person. There are kinds of people. Some people, there are a lot of actors who don't want to work with the same directors again. They constantly try and find newer directors to work with. Aamir is one of them. Look at Aamir Khan's career. He keeps working with absolutely newer directors, right? So, there are some people who may work and create great. You cannot judge. You cannot set a rule like this. There is no rules like that. No? Do you feel a part of this insider circle आज? See, मैं इस चीज पे जाना ही नहीं चाहता कि इनसाइडर आउटसाइडर. जैसे सर ने भी बताया कि क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग एज कम्पेयर टू मतलब आउटसाइड. सी, हमारे यहाँ क्रिएटिविटी सिनेमा को छोड़ के बाकी हर चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है.
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भी शायद हमने सिनेमा वो उतना सस्ता सिनेमा बनाया हमने। हम लोगों ने सिर्फ आज सिनेमा के बारे में कितनी बात की, या तो बॉक्स ऑफिस की बात की, कितना कलेक्शन हुआ इसकी बात की, लेकिन कभी भी हमने क्रिएटिविटी की उस वक्त पे भी बात नहीं की। मे बी शायद यही एक रीजन है आज सिनेमा को छोड़ के बाकी सिनेमा के बारे में हर चीज के मतलब हर चीज का डिस्कशन हो रहा है, लेकिन सिनेमा या एक्टिंग या आर्ट के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैंने दूसरी जगहों पे भी देखा है जहां लोग पागल होते हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, पूरा फिल्म की बात कर रहे हैं, सिनेमा की बात कर रहे हैं, डिस्कशन सिर्फ यही होता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने देखा अपनी इंडस्ट्री में कि सिर्फ आज उसको छोड़ के, सिर्फ आर्ट को छोड़ के बाकी हर चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं खुद, क्योंकि हमने सस्ता सिनेमा बनाया। मे बी शायद ये हो सकता है, मे बी आई एम नॉट सेइंग कि हमने बनाया, बहुत अच्छी फिल्में भी बनी है, लेकिन आज उन फिल्मों को जो अच्छी फिल्में बनी थी उनके बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका बॉक्स ऑफिस कुछ नहीं होता। बिल्कुल। यू नो, कल को एक आप ठीक है नेपोटिज्म हटा दो, ये जो नेपोटिज्म डिस्कशन ही हटा दो, जो लोग आएंगे वो कौन सी फिल्में बनाएंगे? वो भी सस्ती फिल्में बनाएंगे कि 100 करोड़ हो गए, 200 करोड़ हो गए, 300 करोड़ हो गए। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि 100 करोड़ करने वाली बुरी फिल्म होती है, उसमें आमिर खान भी बहुत बड़ा सर ने एग्जांपल दिया कि वो भी अच्छी फिल्में बनाते हैं, ग्रेट फिल्में होती हैं उनकी, लेकिन वो उनका कलेक्शन भी ह्यूज होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ सिनेमा, यू नो, अच्छा सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्रिएटिविटी का डिस्कशन होना चाहिए, ये सब छोड़ के ना बाकी सब डिस्कशन हो रहा है, उससे हम भी परेशान हो गए। नहीं, on that note, I think a very important point, and I will end it on this note as well, कि rise above the mediocrity, right? That's what आप बोल रहे हो कि mediocre चीजों से उभर आके क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं। सत्यजीत रे ने सौमित्र चैटर्जी के साथ 10 फिल्में बनाई होंगी, तो क्या नेपोटिज्म था? वो नेपोटिज्म था। अब ये किसी ने हमेशा अलग-अलग आदमी के साथ बनाई होगी? मुझे तो बहुत सारे अलग लोगों के साथ काम करने में, यंगर लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। On that note, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि फिल्म की तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसे अहम बातें हुई है, राइजिंग अबव मेडियोक्रिटी। एंड थैंक यू सुधीर, थैंक यू नवाज, ऑलवेज सो मच फन चैटिंग। Thank you very much. बाय गाइस।